हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग। आई होप आपने पिछले वीडियोस देख रखी होंगी। देख रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं कोट से मदर टेरेसा जी का। स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट लिविंग हैप्पियर। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ही अच्छी बात बोली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT। तो IoT क्या होता है? IoT एक नेटवर्क होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट का। मतलब हमने नेटवर्क में देखा, जैसे इंटरनेट रहता है वो भी एक नेटवर्क होता है, आपस में पूरे ग्लोबल मीडिया पे सबको कनेक्ट करता है। लेकिन जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के नेटवर्क को IoT कहते हैं। और अपने अंदर में वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इम्बेड करके रखता है, मतलब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और आपस में वो सब कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू सेंसर्स। और जो IoT का है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत ही एडवांस लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है हमारे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्मार्ट बैंड्स देखते हैं, स्मार्ट होम्स देखते हैं, स्मार्ट सिटीज देखते हैं, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपने कोई स्मार्ट बैंड खरीदा है तो आपकी पल्स सेंस कर लेता है थ्रू सेंसर्स, टेम्परेचर आपका पता कर लेता है वो। तो ऐसे IoT बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है फ्यूचर में। आज के समय पे ओवर 9 बिलियन प्रोडक्ट्स यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं IoT के, और आने वाले कुछ सालों में वो 20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा गैप है। तो अब देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं IoT के। सबसे पहला होता है लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, यानी जिसमें बैटरी कम कंज्यूम हो और परफॉर्मेंस एकदम हाई हो। इन सिस्टम्स को लो पावर एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ये कंपोनेंट होता है IoT का, मेन कंपोनेंट होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा कलेक्टेड थ्रू IoT डिवाइसेस इज मैसिव। जैसे आपके जो हार्ट रेट है, टेम्परेचर है, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे ट्रैफिक जैम है उसकी इन्फॉर्मेशन है, आपने किस समय किसी बल्ब को बंद करा, आपने कब किस ऑब्जेक्ट को कमांड दी, इतने सारे डाटा हो जाते हैं। इन सबको कहीं तो कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ फंक्शन कर पाएगी। तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और जो स्टोरेज है वो सर्वर में स्टोर होना चाहिए, मतलब 24 आवर्स ऑनलाइन रहना चाहिए। इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बन जाता है IoT डिवाइसेस में। अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डाटा, ये भी एक मेजर कंपोनेंट है IoT का। हम सब जानते हैं जो IoT होते हैं वो मेनली सेंसर्स पे डिपेंड करते हैं। सेंसर्स बहुत तरह के होते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ों में रहते हैं। माइक्रोफोन सेंसर भी होता है, अगर जैसे आपने कहा हे गूगल या फिर सिरी या कोर्टाना किसी को भी बोला, तो माइक्रोफोन सेंसर से वो पहले सेंस करते हैं कि आप उन्हें कुछ कमांड देना चाहते हैं, उसके बाद से वो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। और ये सब रियल टाइम में हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा डाटा की हमें जरूरत पड़ सकती है। और जितने भी डिवाइसेस है हर फील्ड में यूज हो सकते हैं। नेटवर्किंग कनेक्शन, this is also a main part of IoT. In order to communicate, internet connectivity is must, where each physical object is represented by an IP address. हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हर डिवाइसेस का, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो, सबके पास एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। इसी की वजह से वो कम्युनिकेट कर पाता है थ्रू इंटरनेट। हमने देखा था पहले IPv4 चलता था, उसका IPv6 आया, ताकि मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हो गए तो उनको सपोर्ट करने के लिए IPv6 आया। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर IoT में अगर सबके घड़ी का IP एड्रेस होने लगा और हर चीज़ का अगर IP एड्रेस होने लगा, तो फिर बहुत ज़्यादा IP एड्रेस का डिमांड हो जाएगा। इस वजह से, और उसकी लिमिटेशन है भाई, कोई नंबर की तो लिमिटेशन होगा ना कहीं जाकर ख़त्म होगा। इस वजह से नेटवर्क कनेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है IoT डिवाइसेस में। जितना भी IP एड्रेस एक तरह का नेमिंग सिस्टम है, मतलब डिवाइस को किसी नाम से पहचान दे दिया, यूनिक नेम सबका, तो कहीं ना कहीं तो वो खत्म होगा ही। इसीलिए जो रिसर्चर्स हैं वो एक दूसरे अल्टरनेटिव को ढूंढना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सके और उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सके।
आईओटी को बिल्ड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, एक सेपरेट इंटरनेट नेटवर्क इंक्लूड किया जाए फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा स्टोरेज, मतलब एक तो तरीका है सबको फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक अलग ही इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि एक बहुत ज़्यादा डाटा और डाटा स्टोर करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग करने के लिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दो तरह से आईओटी को हम बिल्ड कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर्स में आईओटी का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आईओटी किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस और किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। अब देखते हैं आईओटी इनेबलर्स के बारे में। हम आईओटी डिवाइसेस को कैसे इनेबल कर सकते हैं थ्रू RFIDs। अब ये क्या होता है? रेडियो वेव्स की वजह से जो अलग अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी आईओटी डिवाइसेस हैं, उनको एक टैग दे दिया जाए, उनके साथ में एक टैग अटैच्ड होता है। अब वो एक खास फ्रिक्वेंसी के रेडियो वेव पे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू सेंसर्स। फॉर एग्जांपल मोशन डिटेक्टर। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा होगा पहले एक मोटरोला का फोन होता था जिसे हम शेक करते थे तो फिर फ्लैश जल जाती थी, तो उसमें मोशन डिटेक्टर होता था। और भी बहुत सारे डिटेक्टर्स और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं हमारे फोन्स में, लैपटॉप्स में, लेकिन आपको मे बी ना पता हो। ये सब आईओटी इनेबलर्स का काम कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजीज, जब पहले टीवीज का या कंप्यूटर्स का साइज कितना बड़ा बड़ा होता था, अब बहुत ही कॉम्पैक्ट होने लगा है, उनके डायमेंशन बहुत ही छोटे होने लगे हैं बाय द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब जो एक बड़ा सा काम है उसे नैनोमीटर के डायमेंशन में ला के हमने सिकोड़ रखा है। एंड स्मार्ट नेटवर्क्स, हमने टोपोलॉजीज की बात तो पहले कर रखी थी कि आपस में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हो, तो स्मार्ट नेटवर्क जैसे मैश टोपोलॉजी हो गया। अब आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो आईओटी है बहुत ज़्यादा स्केलेबल है और एफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में बेड पे हैं और आपको टाइम देखना है, घड़ी दूर रखी है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं अलेक्सा व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, वो बता देगी। तो इस तरह से जो वर्चुअल असिस्टेंस है वो भी एक आईओटी डिवाइस ही है। अब दूसरा कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। IP बेस्ड एड्रेसिंग विल नो लैंग्वेज बी सुटेबल इन अपकमिंग फ्यूचर। ये बात हम सबको पता है कि IP जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म ही हो जाएंगे। इस वजह से जो अभी IP एड्रेस से हम किसी एक डिवाइस को एड्रेस कर सकते हैं वो फ्यूचर में सुटेबल नहीं होगा। अगर बहुत सारी डिवाइसेस हो जाएंगी, इस वजह से IP एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते हैं। और IoT की वजह से अगर आपने बहुत समय से किसी डिवाइस को यूज नहीं करा है, बहुत समय से यानी 1 घंटा 2 घंटा से यूज नहीं करा, तो अपने आप ही ऐसे प्रोग्राम होंगे कि वो स्लिप मोड पे चले जाए, जिसकी वजह से पावर का कंजम्पशन कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर खुला छोड़ के चले जाते हैं और अगर आपका स्मार्ट होम या स्मार्ट हाउस है, तो अपने आप ही वो देखेगा कि घर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इस वजह से कोई घर में है नहीं, और पूरी खिड़कियां, लाइट वगैरह सबको बंद कर देगा अपने आप, जिसकी वजह से पावर का कंजम्पशन कम होगा। अगर कोई डिवाइस कनेक्ट होता है एक डिवाइस से अभी, तो दूसरे से सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कनेक्ट नहीं हो सकता है। इंटरमिनिएंट कनेक्टिविटी, आईओटी डिवाइसेस आरंट ऑलवेज कनेक्टेड। आईओटी के जो डिवाइसेस वो हमेशा कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें बैंडविड्थ और बैटरी कंजम्पशन को रोकना है। इस वजह से वो अपने आप स्लिप मोड में चले जा सकते हैं थोड़े कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड के बाद। अगर अगर वो अपने आप ही स्लिप मोड पे नहीं गए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अनरिलायबल और इनएफिशिएंट काम होने लगे। एक क्विक नोट देख लेते हैं। आईओटी इनकॉर्पोरेट्स ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स, बिलियन ऑफ स्मार्ट सिस्टम एंड मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन। जो आईओटी का मेन डोमेन है इंडस्ट्रियल या बिजनेस में, 30.2% पार्ट उनका होता है। दूसरा हेल्थ केयर में 30.3%, सिक्योरिटी में 7.7% एंड रिटेल में 8.3%। जो आईओटी की वजह से जो मॉडर्न एप्लीकेशन होगा, जैसे स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, हेल्थ केयर में हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अर्थक्वेक डिटेक्शन, रेडिएशन डिटेक्शन, स्मार्ट फूड डिटेक्शन, वाटर फ्लोइंग मॉनिटरिंग, इतनी सब जगह पे एप्लीकेशन हो सकता है आईओटी डिवाइसेस का। तो आप सोच रहे होंगे आईओटी इज द नेक्स्ट फ्यूचर। थैंक यू।